तो आज हम पाइथन के रैंडम मॉड्यूल की सारी बेसिक मेथड जैसे कि रैंडम मेथड, रैंड इंटीजर मेथड, फिर रैंड रेंज मेथड, चॉइस मेथड, यूनिफॉर्म मेथड, शफल मेथड, ये सारी मेथड्स हम सीखेंगे। और ये कोर्स एकदम बिगिनर फ्रेंडली है। और हम दो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है जनरेट लिस्ट ऑफ 20 रैंडम वैल्यूज बिटवीन 1 to 100। और सेकेंड प्रॉब्लम है जनरेट अ रैंडम पासवर्ड यूजिंग रैंडम मॉड्यूल। तो सबसे पहले हम रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कराते हैं, इंपोर्ट रैंडम। तो रैंडम मॉड्यूल पाइथन के साथ प्री इंस्टॉल्ड आता है, इसलिए हमें इसको पिप से या फिर कहीं से भी डाउनलोड या इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मेथड हम सीखेंगे वो है रैंडम मेथड। इट चूजेस एनी फ्लोट वैल्यू बिटवीन 0 and 1। 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी एक फ्लोट वैल्यू वो रिटर्न करेगा। लेट्स से प्रिंट, फिर हम लिखते हैं रैंडम डॉट रैंडम। तो ये जो रैंडम है, ये वाला, ये मॉड्यूल का नाम है और उसको हमें प्रीफिक्स करना पड़ता है। और ये जो है वो मेथड का नाम है, वो हमेशा चेंज होगा। रैंड इंट मेथड अगर होगी तो यहाँ पर रैंड इंट आएगा, ये मॉड्यूल का नाम सेम ही रहेगा। तो हम इसको प्रिंट करते हैं। तो दिस इज़ अ रैंडम फ्लोट वैल्यू बिटवीन 0 and 1 जो कि इस मेथड ने हमें जनरेट करके दी है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा डेसिमल पॉइंट्स हैं यहाँ पर, राइट। लेकिन अगर आपको चाहिए कि मुझे तो सिर्फ 3 डेसिमल पॉइंट तक की वैल्यू भी चलेगी, तो उसके लिए आप राउंड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। राउंड फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट लेता है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होती है डेसिमल नंबर, जो कि है हमारा ये। और सेकंड आर्ग्यूमेंट होती है कि आपको डेसिमल पॉइंट के राइट में कितनी वैल्यूज़ चाहिए। लेट्स से हमें सोचा 3, तो ये 3 डेसिमल पॉइंट तक की ही रैंडम वैल्यू देगा। 0.254, 0.639, राइट। तो दिस इज द वर्क ऑफ रैंडम मेथड। नेक्स्ट मेथड है रैंड इंटीजर मेथड। तो ये चूज करती है और रैंडम वैल्यू विच इज़ एन इंटीजर बिटवीन द गिवन रेंज। हमें एक रेंज देनी है, फॉर एग्जाम्पल 0 से लेकर 10 तक। तो ये उस रेंज में से कोई भी एक रैंडम इंटीजर सेलेक्ट कर लेगी। रैंडम डॉट रैंड इंटीजर 0 से लेकर 10। तो यहाँ पर इसने जनरेट किया है 3, 1, 8, 4, कुछ भी रैंडम वैल्यूज आ सकती है, राइट। फिर हमारी है एक प्रॉब्लम, जनरेट अ लिस्ट ऑफ 20 रैंडम वैल्यूज इंटीजर्स बिटवीन 1 to 1000। तो हमें 20 वैल्यूज़ का एक लिस्ट बनाना है जो कि रैंडम हो और उसकी रेंज होनी चाहिए 1 to 1000। तो उसके लिए हमें लूप का यूज़ करना पड़ेगा, वरना तो हमें ये स्टेटमेंट 20 टाइम्स लिखना पड़ेगा, जो कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। और इसके लिए हमें लूप यूज़ करेंगे, फॉर आई इन रेंज 20, क्योंकि हमें 20 वैल्यूज़ जनरेट करनी है। और उसके अंदर पहले तो हम एक एम्प्टी लिस्ट बना देते हैं। li equals to empty square brackets, this is an empty list। फिर अगेन एक फॉर लूप, फॉर नहीं, अगेन फॉर लूप का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम डायरेक्ट अपेंड कर देंगे li डॉट अपेंड। हमें अपेंड करनी है रैंडम वैल्यू बिटवीन 0 1 to 1000। ओके, 1 to 1000। तो ये हर टाइम मतलब कि ये लूप 20 टाइम रन होगा और 20 रैंडम वैल्यूज हमारे लिस्ट के एंड में अपेंड हो जाएगी ये एम्प्टी लिस्ट के। और फिर हम प्रिंट भी कर देते हैं लिस्ट को। तो एज यू कैन सी 1 से लेकर 1000 तक की रैंडम 20 वैल्यूज़ ये लिस्ट ने हमें जनरेट करके दी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो एज यू कैन सी 14 फर्स्ट रो में और 6 सेकेंड रो में, तो 20 परफेक्ट आंसर आ चुका है हमारा। ओके, तो हमने प्रॉब्लम 1 सॉल्व कर दिया। देन है रैंड रेंज फंक्शन। तो ये काफ़ी हद तक रैंड इंटीजर मेथड जैसा ही है, बट विथ स्टेप फंक्शनैलिटी। अब वो क्या चीज़ है, तो हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं।
तो स्टेप जो कि लिस्ट में स्लाइस ऑपरेटर में काम आता है, मतलब मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। स्टेप क्या करता है, लेट्स से यहाँ पर 2 का स्टेप दिया हमने, तो ये 0 कंसिडर करेगा, फिर 1 को स्किप कर देगा, फिर 2 को कंसिडर करेगा। मतलब कि जितनी वैल्यू का स्टेप हमने दिया उससे हम एक वैल्यू माइनस करेंगे, उतनी वैल्यू स्किप हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3 का स्टेप दिया, तो उसका मतलब 2 वैल्यूज स्किप हो जाएंगी, मतलब कि 0 उसके बाद आएगा सीधा 3, 1 और 2 स्किप हो जाएगा, राइट। तो अगर हम यहाँ पर 2 लिखें तो आप समझिए कि 1 स्किप हो जाएगा, फिर 2 कंसिडर होगा, फिर 3 स्किप हो जाएगा, मतलब कि ऑल दी ऑड एलिमेंट्स, ऑड नंबर्स स्किप हो जाएंगे और सिर्फ इवन नंबर्स ही काउंट होंगे। तो ये स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट, हमें हमेशा एक इवन नंबर ही जनरेट करके देगा। हम ऊपर का कोड कमेंट कर देते हैं ताकि हमें आउटपुट विंडो थोड़ी क्लियर दिखे। ओके ओके, हमने यहाँ पर इंटी लिखा है, फंक्शन का नाम है रैंड रेंज। तो 0 इवन है, इवन ऑड कुछ भी नहीं है, लेकिन वो स्टार्टिंग में था, दैट्स वाई। फिर 2, 2, 6, 8, 4, राइट। तो ये कभी भी ऑड जनरेट नहीं करेगा क्योंकि वो सारी वैल्यूज स्किप हो चुकी है। अगर हम यहाँ पर 3 लिखें तो 0 आ सकता है, या फिर 3 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है, या फिर 9 आ सकता है। इन चारों में से कोई एक वैल्यू ही आएगी। 6, ओके, 3, 3, 9, 3, 6, राइट। तो दिस इज द स्टेप फंक्शनैलिटी जो कि हम रैंड इंट मेथड में यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन रैंड रेंज मेथड में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है चॉइस मेथड। तो ये हमारी सीक्वेंस में से, जैसे कि लिस्ट या फिर टुपल, उसमें से कोई भी एक रैंडम वैल्यू चूज़ करके देता है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम एक लिस्ट बनाते हैं, पाइथन, जावा, सी और सी शार्प। फिर हम प्रिंट करते हैं रैंडम डॉट चॉइस, और यहाँ पर पास करना है लिस्ट। तो एज यू कैन सी लिस्ट में से इसने सी शार्प चूज़ किया, फिर पाइथन चूज़ किया, जावा, कोई भी रैंडम वैल्यू से चूज़ करता है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म मेथड। इट चूजेस अ फ्लोट वैल्यू, राइट। तो रैंड इंटीजर मेथड से हम सिर्फ इंटीजर, रैंडम इंटीजर जनरेट कर सकते हैं, बट रैंड यूनिफॉर्म मेथड से हम कोई भी फ्लोट वैल्यू, रैंडम फ्लोट वैल्यू भी जनरेट कर सकते हैं। लेट्स से 2.5 और 5.0 के बीच में अगर आपको कोई रैंडम वैल्यू चाहिए, और इसमें भी आप सेम वो राउंड फंक्शन इम्प्लाई कर सकते हैं, जितने भी आपको डेसिमल पॉइंट चाहिए उसके लिए। तो ये सिमिलर ही है सारे फंक्शन से। उसके बाद है शफल। तो ये काफ़ी यूज़फुल है। इट शफल्स द पोजिशंस इन द इंडेक्स, मतलब कि ये लिस्ट है, उसके वैल्यूज़ की पोजिशंस चेंज हो जाएगी, मतलब कि जावा 0 पे चला जाएगा या फिर पाइथन लास्ट आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है रैंडमली। तो सबसे पहले हम ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट करते हैं, फिर हम शफल करते हैं रैंडम डॉट शफल। यहाँ पर हमें पास करना है जो भी सीक्वेंस, यहाँ पर हमारा लिस्ट है, आप टुपल, सेट, डिक्शनरी कुछ भी पास कर सकते हैं। फिर हम शफल्ड प्रिंट करते हैं, यहाँ पर लिख भी देते हैं कि ये शफल्ड है, शफल्ड लिस्ट। तो एज यू कैन सी ये था हमारा ओरिजिनल लिस्ट, और शफल्ड में सी शार्प आगे आ चुका है और जावा लास्ट पहुंच चुका है अगेन। तो यहाँ पर भी एलिमेंट्स शफल हो चुके हैं रैंडम ऑर्डर में। तो ये है शफल फंक्शन का यूज़। देन हमारा मेन प्रॉब्लम आया है जनरेट अ रैंडम पासवर्ड। और ये पासवर्ड हम एकदम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करेंगे जिसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो, अपर लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, इंटीजर्स, सब कुछ मिलाकर। तो सबसे पहले तो हमें इनके लिस्ट बनाने पड़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं इंटीजर वैल्यूज़ के लिस्ट से। इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती है, 0 से लेकर 9 तक ऑब्वियसली। तो हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन मेथड से ये वैल्यूज़
का एक लिस्ट बनाएंगे। हम मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं, बट दिस इज गुड। आई फॉर आई इन रेंज 10। तो इससे क्या होगा, 0 से लेकर 9 तक 10 इज एक्सक्लूडेड, लास्ट वैल्यू एंडिंग वैल्यू रेंज में एक्सक्लूडेड होती है, मतलब कि वो कंसिडर नहीं होती है। तो ये एक लिस्ट जनरेट करेगा 0 से लेकर 9 तक। मैं आपको प्रिंट भी करके दिखा देता हूँ। तो एज यू कैन सी हमारा लिस्ट जनरेट हो चुका है। हम ये सारा कोड कमेंट कर देते हैं। ओके, उसके बाद हमें चाहिए लोअर केस लेटर्स, अपर केस लेटर्स की सारे लेटर्स ए बी सी डी वो सब। तो क्या मैं ये सारे लेटर्स मैन्युअली टाइप करूँगा? तो नहीं। उसके लिए हमें एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, स्ट्रिंग लाइब्रेरी। इंपोर्ट स्ट्रिंग एंड देन लोअर केस में हम सारे लोअर केस लेटर्स का लिस्ट बनाएंगे। स्ट्रिंग डॉट लोअर आस्की लोअर केस। ओके, हम उसको प्रिंट करना रहेगा, प्रिंट लोअर केस। ओके, तो ये सिर्फ पूरे का पूरा स्ट्रिंग है, हमें तो पर्टिकुलर ए बी सी डी अलग अलग चाहिए। तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, हमें इस स्ट्रिंग को लिस्ट फंक्शन में पास करना है, तो वो हो जाएगा। राइट, तो ये पूरी लोअर केस एबीसीडी हमारे पास आ चुकी है। सेम फंक्शन हम करेंगे अपर केस के लिए। अपर, और यहाँ पर भी अपर। तो ये है हमारी अपर एबीसीडी और लोअर एबीसीडी। एंड देन एक और लिस्ट बनाते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स का। लेट्स से परसेंट एंड डॉलर अंडरस्कोर @ हैशटैग। ओके, तो ये है हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स। अब ये प्रिंट स्टेटमेंट्स को हटा देते हैं, ये तो सिर्फ हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा था। और फिर हम क्या करेंगे, ये सारे लिस्ट को एक ऑल नाम के लिस्ट में इकट्ठा कर देंगे, मतलब कि कॉन्केटनेट कर देंगे। इंटीजर्स प्लस लोअर केस प्लस अपर केस प्लस स्पेशल, प्रिंट ऑल। तो ये हमारा फाइनल जो भी पासवर्ड में पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती है उसका पूरा एक लिस्ट हमारे पास तैयार है। अब आपको हमारे लेट्स से हमें 8 लेंथ का पासवर्ड बनाना है, तो आपको समझ आ ही गया होगा जो कि हमने प्रॉब्लम 1 में किया था, सेम टू सेम फंक्शन हमें यूज़ करना है, मेथड। तो यहाँ पर हम एक पासवर्ड पासवर्ड नाम से एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाएंगे, और फिर फॉर आई इन रेंज ऑफ 8, मतलब कि हमें जितनी भी लेंथ चाहिए, लेट्स से 16 ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड 16 होता है। और फिर हम करेंगे पासवर्ड नाम के स्ट्रिंग में, एम्प्टी स्ट्रिंग में प्लस इक्वल्स टू रैंडम डॉट चॉइस फ्रॉम द लिस्ट। तो इस लिस्ट में कोई भी एक वैल्यू चूज होगी और वो पासवर्ड नाम के स्ट्रिंग में अटैच हो जाएगी। राइट, ये प्लस इक्वल्स टू का क्या मतलब है? तो ये प्लस इक्वल्स टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसका मतलब होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नीचे वो। तो ये दोनों लाइन का मतलब सेम ही होता है, बट दिस इज़ अ बेटर एंड ईजी वे। राइट, लेकिन आपको ये समझ ना आए तो ये लाइन का मतलब यही होता है, सेम टू सेम। ओके ओके, इट कैन ओनली कॉन्केटनेट स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पर हमने जो लिस्ट क्रिएट किया है वो है इंटीजर का लिस्ट, तो इसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा str मेथड की मदद से। अब कोई एरर नहीं आनी चाहिए। ओके, हमने पासवर्ड प्रिंट ही नहीं किया है, वाओ। प्रिंट पासवर्ड
तो एज यू कैन सी इसने एकदम बहुत ही ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमें जनरेट करके दिया है NK678O@$, whatever। एक मिनट हम लिस्ट को अनप्रिंट कर देते हैं। अनप्रिंट, वाह क्या वर्ड्स लेकर आता हूँ मैं भी। राइट तो ये खतरनाक खतरनाक पासवर्ड हमें दे रहा है। तो दिस इज़ अ प्रोग्राम टू क्रिएट रैंडम पासवर्ड इन पाइथन यूजिंग रैंडम मॉड्यूल। तो दिस इज़ इट के लिए। आई होप आपको मेरा रैंडम मॉड्यूल का ये सारी मेथड्स का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा, ऊपर ऊपर से एटलीस्ट। फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी एक्सपर्टीज़ आ जाएगी इस मॉड्यूल में, राइट। और ये मॉड्यूल का यूज़ काफ़ी वर्सेटाइल काफ़ी जगह पर होता है, तो इट इज़ नेसेसरी टू लर्न रैंडम मॉड्यूल, एटलीस्ट दिस मेथड्स, बेसिक मेथड्स। रैंडम मॉड्यूल में और भी मेथड्स हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं वो भी कवर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियोस में, बट वो एडवांस मेथड्स हैं। एज अ बिगिनर मतलब दिस इज़ इनफ, मोर देन इनफ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।